क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनके पास केमिस्ट्री है उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बना लिया। इस वीडियो में आप सभी को जो आपके केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है ना मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक हमने फिजिक्स और मैथमेटिक्स के बहुत सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी कर लिए हैं। तो अगर कोई भी बच्चा फिजिक्स और मैथमेटिक्स के भी पीवाईक्यूज देखना चाहता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में हर साल पूछे जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में ना आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा फिजिक्स और मैथमेटिक्स का। वहां पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और आज से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको ये पूछना है कि इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यानी कि जितने मैंने क्वेश्चन करा दिया आपको जैसे कि आज, तो इसके अलावा आप क्या करेंगे। अगर आपके पास सपोर्ट मटेरियल है, अगर नहीं भी है तो फिर आप एडुडेल की वेबसाइट से जाके वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो आपके क्वेश्चंस हैं आपके मिड टर्म में जितने भी आते हैं तो वो आपके सपोर्ट मटेरियल से ही आते हैं। ठीक है, तो आप अपनी सपोर्ट मटेरियल अगर अच्छे से कर लेते हैं तो फिर आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंसंट्रेशन टर्म्स से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म्स वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है आपका ये कंसंट्रेशन टर्म्स है। यहाँ पर आपको बोला गया हाउ मच सॉल्यूट गेट डिजोल्व इनटू गिवन सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म होती है उसका मतलब यहाँ पर यह है कि आपका कितना सॉल्यूट डिजोल्व होता है इनटू गिवन सॉल्वेंट। कोई भी आपका सॉल्वेंट हो सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आपका जो सॉल्यूट है वो गिवन सॉल्वेंट में कितना डिजोल्व हो सकता है, उसको आप क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो आपकी ये जो है 9 टाइप्स के होते हैं। W/W%, W/V%, V/V%, एंड यहाँ पर है आपका मोलैलिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ppm पार्ट्स पर मिलियन एंड ppb पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, तो ये आपकी 9 कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं। तो फटाफट से इनको हम जल्दी से निपटाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, W/W%, जिसको हम वेट बाय वेट परसेंट भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। याद रहे दोनों के दोनों ग्राम में होना चाहिए, और मल्टीप्लाई बाय 100, ये होता है आपका W/W%। अब यहाँ पर जो है आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है ना वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेसिक बात है। अगर आपको सॉल्यूशन का वेट चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे, जो भी आपका सॉल्यूट है और जो भी आपका सॉल्वेंट है उन दोनों का जो वेट है और उसको हम ऐड कर देंगे तो फिर आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसी पर बनते हैं और हर साल आपका ये पूछा जाता है कि कौन सा टर्म जो है इनमें से टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो है आपका टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट का क्या मतलब है वो आपको यहाँ पर समझना होगा। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये होता है जहां पे भी आपका वॉल्यूम वाला टर्म आ जाता है ना, वॉल्यूम में आपका जो भी जहां पर भी आपका वॉल्यूम आ जाएगा ना वो आपका वो वाली क्वांटिटी आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी कि वो टेम्परेचर से चेंज होगा। और यहाँ पर जो भी जिस भी टर्म में आपको वॉल्यूम वाला टर्म ना दिखे तो फिर आप टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाला वर्ड लगा देना, ये आपका हमेशा सही होगा। ठीक है, तो मास डज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। और जब मान लो यहाँ पर आपको दे दिया गया क्वेश्चन में 20% W/W, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है जो भी आपका यहाँ पर इसका मतलब होगा वो होगा 20 ग्राम सॉल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट है, और किस में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 ग्राम आ जाएगा, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में। अब हम आ जाते हैं W/V% बोले तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, इनटू पे 100। और यहाँ पर ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्योंकि इसमें वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो फिर आपका वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, 20% W/V का मतलब आप यहाँ पर जान लें 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब आता है आपका V/V% बोले तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम वाला टर्म है। और यहाँ पर 20% V/V% का मतलब यहाँ पर मतलब होता है
इसका मतलब होता है 20 ml ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फोर्थ नंबर पे आता है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब आप यहाँ पर समझना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये जो है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम वाला टर्म आ रहा है। और इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो 1 और A को हम सॉल्वेंट से रिप्रेजेंट करते हैं और 2 और B को हम सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो WB/MB और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VL। ठीक है, इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको B को अगर आप 2 से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये आपका सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, और इनटू में 100, क्योंकि वॉल्यूम किस में है, ml में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपको यूनिट भी बता देता हूँ। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और मोलर भी कहते हैं, और कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर कहीं पे भी 2m लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी 3m लिखा हुआ है तो 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप नॉर्मेलिटी समझ सकते हैं। नॉर्मेलिटी आपका क्या होगा, नॉर्मेलिटी होता है आपका मोलैरिटी इंटू एसिडिटी, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, और मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। अभी मैं आपको बताऊंगा ये वैलेंसी फैक्टर की बेसिसिटी या एसिडिटी क्या होता है। तो यहाँ पर अगर मैं यूनिट की बात करूँ नॉर्मेलिटी की, ये होता है आपका पर लीटर, और कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं और नॉर्मल से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें मोलैरिटी वाला टर्म आ रहा है। मोलैरिटी वाला टर्म ही आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इस वजह से ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, अब जो है अब आपका आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आपको यहाँ पर समझना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन गिवन मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स आर कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर आपका बाइनरी सॉल्यूशन है तो यहाँ पर ना इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, CHI काई। तो काई A इज इक्वल टू NA/NA प्लस NB। यहाँ पर N जो है नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है आपकी यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स की आपकी जो यूनिट होती है वही नीचे है, तो ऊपर नीचे दोनों की दोनों यूनिट्स कट जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम काई B निकालना चाहते हैं, यानी कि नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ B बोले तो सॉल्यूट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका NB/NA प्लस NB। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, तो बेस सेम है, ऊपर वाले टर्म जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और दोनों क्वांटिटी ऊपर नीचे सेम आ जाएगी, तो ये कट के 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो सम है वो ऑलवेज 1 आता है। ठीक है, चाहे आपके कितने भी, अगर आपके काई 1 काई 2 काई 3 से लेकर अगर आपके काई N तक आते हैं तो फिर उन सब का भी सम 1 ही आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जो है आपका आता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो यहाँ पर ppm एंड ppb। तो यहाँ पर ppm की बात करें तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10⁶, क्योंकि मिलियन आपका 10⁶ को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर अगर ये आपका W/W% में हो, ppm जब आपका V/V% में हो, तो फिर यहाँ पर ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ऐसे ही आपका ppm है, तो ppm जब आपका यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, और ऐसे ही आपका ppb पार्ट्स पर बिलियन। तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹, बिलियन को 10⁹ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है आपका W/W। ऐसे आपका V/V और नंबर ऑफ पार्टिकल्स में ये फॉर्मूला। ठीक है, सारे फॉर्मूले यहाँ पर कवर हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ना, आपको यहाँ पर W/W% बताना है। व्हेन 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर करना क्या होगा वो आपको यहाँ पर जानना होगा। तो यहाँ पर ना आपको जो भी आपको डेटा गिवन है, यहाँ पर आपको वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है। वेट ऑफ सॉल्यूट को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको W2 भी लिख सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है आपका 50 ग्राम का, और यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको यहाँ पर WA गिवन है, बोले तो W1 भी ले सकते हैं। ये हो गया आपका 200 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पर अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहूँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा आपका WA प्लस WB, यानी कि जितना भी उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट है, अगर उसको हम ऐड कर देते हैं तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा आपका 250 ग्राम। ठीक है, तो W/W% निकालना था, तो ये होता है आपका वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ
सॉल्यूशन। और आपको याद रहे ये ग्राम में होना चाहिए, इन ग्राम, और ये भी ग्राम में होना चाहिए, इनटू 100। अब यहाँ पर से वेट ऑफ सॉल्यूट है आपका 50 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन आया है हमारा 250 ग्राम, इनटू 100। इसको डिवाइड कर देते हैं 1/5 और इसको ये कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 20। तो 20% आ जाएगा आपका इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है आपको यहाँ पर फाइंड करना है W/V% व्हेन 40% ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इनटू 3000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ये आपको इनडायरेक्टली कौन सा परसेंटेज देने जा रहा है, ये इनडायरेक्टली W/V% दिया है आपको, और यहाँ पर आपको बताना भी क्या है, W/V% ही बताना है। पर जब आपका जो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो अमाउंट है ना वो 3000 ml होना चाहिए, यानी कि 3 लीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपका 40% है, इसका जो आपका W/V% में इसका मतलब होता है वो आपको मैं बता देता हूँ एक बार। इसका मतलब होता है 40 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। अब आपको यहाँ पर सॉल्यूट का अमाउंट पता लग जाएगा, सॉल्यूट का अमाउंट है यहाँ पर 40 ग्राम, और यहाँ पर आपको वेट यहाँ पर फाइंड क्या करना है, W/V%। तो W/V% का आपका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है आपका ग्राम में, ये होता है आपका ml में, गुणा 100। वेट ऑफ सॉल्यूट की बात करें 40, वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 3000 ml, और इनटू में 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, और ऊपर बचा आपका 40/30, तो 4/3 बचा, जिसको आप लिख सकते हैं 1.33%। तो ये आ गया आपका W/V%। यहाँ पर जो है मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट मोलर मासेस बता रहा हूँ जिनका आपका क्वेश्चन में यूज़ करना होगा। इनको आप याद कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये आपके क्वेश्चन में ना डायरेक्टली अप्लाई होंगे। ठीक है, C6H12O6 जिसको आप ग्लूकोज कहते हो, इसका जो आपका मोलर मास होता है ना वो होता है 180 म्यू। एंड यहाँ पर अगर हम शुगर और सुक्रोज की बात करें, दोनों के दोनों एक ही होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका मोलर मास होता है 342 म्यू। एंड यूरिया की बात करें NH4CONH2, तो ये होता है आपका 60 म्यू। एंड यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें NaOH, तो ये होता है आपका 40 म्यू। एंड यहाँ पर अगर H2O की बात करें जो कि होता है आपका वाटर, इसका मोलर मास होता है आपका 18 म्यू। तो ये सारा का सारा आपको याद होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया ना आपको यहाँ पर मोलैरिटी फाइंड करनी है। फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज डिजॉल्व इनटू 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इंटू में नहीं, इसमें इंटू में नहीं आता। ठीक है, बस इतना ही फॉर्मूला है आपका मोलैरिटी का। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है आपका यहाँ पर NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अगर हम मोलर मास की बात करें तो ये होता है आपका 40 म्यू, और यहाँ पर आपको बोला गया है इसका जो अमाउंट है वो है आपका 300 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, ये हो जाएगा आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास है 40, इससे ये कटा, ये हो गया आपका 30/4, जिसको आप लिख सकते हो 15/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15/2। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम है आपका 500 ml, इसको आपको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 से ये वाला 2 गया, आपका आ गया यहाँ पर आंसर 15 मोल पर लीटर। ठीक है, ऐसे फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया ना कि आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है ऑफ 34.2 ग्राम 342। फोर्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया ना आपको यहाँ पर मोलैरिटी फाइंड करनी है ऑफ 34.2 ग्राम
ऑफ C12H22O11 सुक्रोज है आपका। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है आपका 3.5 लीटर। तो यहाँ पर मोलैरिटी का आपका अगेन फॉर्मूला कितना होता है, मोलैरिटी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि बार बार लिखने से जो है यहाँ पर टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट है आपका यहाँ पर सुक्रोज, ये आपका सुक्रोज, ये आपका हो गया यहाँ पर सॉल्यूट, और इसका आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास है 34.2, और यहाँ पर इसका मोलर मास की बात करें तो ये होता है आपका 342, और वॉल्यूम है आपका 3.5। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.1 आएगा, और 0.1 नीचे गया, तो ये हो गया आपका 1/35, डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 0.10 लगा, अभी भी एक और जीरो चाहिए, तो ये हो गया आपका 100, 2 बार में आता है आपका 70, तो इतने मोल पर लीटर। एक आपका जो है मोलैलिटी का फॉर्मूला छूट गया था, मोलैलिटी, एक आपका आता है मोलैरिटी जो हम कर चुके हैं, एक आता है आपका मोलैलिटी। ठीक है, ये जो है आपका गलती से छूट गया था, तो ये होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ये आपका होता है किसका फॉर्मूला, मोलैलिटी। यूनिट की बात करें तो यूनिट भी आपको बता देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स की होती है आपकी मोल, और ये हो गया आपका केजी, तो केजी इनवर्स। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं मोलल, और इसको ना कभी कभार स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसी पे न्यूमेरिकल करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया ना, आपको यहाँ पर मोलैलिटी फाइंड करनी है, और यहाँ पर आपको 36 ग्राम ग्लूकोज का अमाउंट गिवन है, इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है आपका मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आपका यहाँ पर ग्लूकोज, 36 ग्राम का अमाउंट है, और ये डिजॉल्व हो रहा है 500 ग्राम सॉल्वेंट में। तो ग्लूकोज का गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है आपका, बहुत बार बता भी रखा है, अभी भी बताया था मैंने आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है आपका गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 36 ग्राम, और मोलर मास होता है आपका ग्लूकोज का 180 ग्राम, 180 म्यू। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इस सॉल्वेंट के मास की बात करें तो ये है आपका 500 ग्राम, और आपको यहाँ पर ना केजी में चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो केजी के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया आपका 1/2, इससे कैंसिल हो गया 90 से इसको कैंसिल कर देते हैं, 9 के टेबल में आता है आपका 10 बार में, या आता है आपका 4 बार में, तो 4/10 जो कि हो जाएगा आपका 0.4 मोलल। अगेन आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मोलैलिटी फाइंड करनी है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि आपका ये लिखा हुआ है इन केजी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आपका 18 ग्राम गिवन मास, और इसका मोलर मास होता है 180 म्यू। एंड यहाँ पर अगर मैं इसके मास सॉल्वेंट के मास की बात करूँ तो ये आपका 200 ग्राम, ये रहा आपका सॉल्वेंट का मास, डिवाइड बाय 1000, क्योंकि हमें ना इसको हमेशा ऑलरेडी किस में रखना होता है, इसको रखना होता है हमें केजी में। ठीक है, तो 5 से इसको काट देते हैं, ये आ जाएगा आपका 36, तो ये आ गया आपका 18/36, जो कि हो जाएगा 1/2, जिसको आप ले सकते हो 0.5 मोलल। अब जो है ना नॉर्मेलिटी की बात कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी का आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, तो एसिडिटी, और दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, एंड लास्ट फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। बहुत ही सिंपल टर्म है। अब आपको यहाँ पर ये डाउट हो रहा है कि ये एसिडिटी, बेसिसिटी और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। मोलैरिटी को तो मैंने आपको बता दिया, अभी क्लियर हो गया आपका मोलैरिटी। ठीक है,
पर आपको दिक्कत किस में होगी, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड वैलेंसी फैक्टर में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एसिडिटी की बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट एसिडिटी? तो एसिडिटी आपने बहुत बार सुना ही होगा। नंबर ऑफ OH माइनस आयंस इन बेसिस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी। आप सभी ने सुना ही होगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पेट में एसिडिटी बन गई है, तो उसका मतलब होता क्या है, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस जो है यहाँ पर ज़्यादा हो गए हैं, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, OH आयंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे कि आपका हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्रेक होता है Na प्लस OH माइनस में। एंड यहाँ पर KOH की बात करें तो ये होता है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया आपका K प्लस OH माइनस। एंड ऐसी बात करें तो MgOH होल ट्वाइस, तो ये हो गया आपका Mg2 प्लस एंड 2OH माइनस। और ऐसे आपका लास्ट हो गया AlOH होल थ्राइस, तो ये हो गया आपका Al3 प्लस और 3OH नेगेटिव। अब यहाँ पर से अगर इनकी एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी हो जाएगा आपका यहाँ पर, आपको यहाँ पर OH आयंस कितने दिख रहे हैं, 1 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 1 1 और ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। ठीक है, ऐसे आप एसिडिटी पहचान सकते हैं। अब जो है सेकंड आता है आपका बेसिसिटी। बेसिसिटी को समझते हैं, नंबर ऑफ H प्लस आयन इन एसिड्स कॉल्ड इट्स बेसिसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल रहेंगे आपके HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये हो जाएगा आपका H प्लस Cl माइनस, H प्लस NO3 माइनस। एंड इसकी बात करें तो 2H प्लस SO4 2 माइनस, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो 3H प्लस PO4 3 माइनस। और यहाँ पर अगर मैं इसकी बेसिसिटी की बात करूँ, बेसिसिटी, तो इसकी बेसिसिटी H प्लस आयंस आपको यहाँ पर देखने हैं, H प्लस आयंस कितने कितने हैं, तो यहाँ पर है आपका 1, यहाँ पर अभी आपका 1, यहाँ पर है आपका 2, यहाँ पर आपका 3। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इसकी बेसिसिटी। अब आता है आपका वैलेंसी फैक्टर, तीसरा पॉइंट, वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर होता है आपका नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, दो प्रकार के आपके चार्ज होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एग्जांपल भी बता देता हूँ, बहुत ही आसान से एग्जांपल है। जैसे कि आपने ये देखा होगा NaCl, और दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CuSO4, और यहाँ पर तीसरा एग्जांपल ले लिया मैंने AlCl3। इन सब के हम वैलेंसी फैक्टर देखेंगे कि इनका वैलेंसी फैक्टर होता क्या है। ये पर एक होता है आपका Na प्लस Cl माइनस। आप इसको कैसे पता लगाएंगे, नंबर ऑफ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो आप पॉजिटिव को देख लो या तो आप नेगेटिव को देख लो। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कितना है, 1, और या तो नेगेटिव चार्ज को देख लो, नेगेटिव चार्ज भी 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। ऐसे CuSO4 है, तो ये हो जाएगा आपका Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो चार्ज देख लो, 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 हो गया। ऐसे ही AlCl3 है, तो इसको ब्रेक करते हैं, Al3 प्लस प्लस Cl3 माइनस। ठीक है, Cl माइनस और ये 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको देखना है। अब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की बात करें तो ये हो गया आपका 3 पॉजिटिव चार्ज,
पर बहुत सारे बच्चे ये डाउट में रहेंगे कि यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर ना आपके 3 Cl हैं, यहाँ पर देखना Cl माइनस प्लस Cl माइनस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर ना आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तीसरा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, 3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, तो ओवरऑल वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वैलेंसी फैक्टर भी आ गया होगा। नॉर्मेलिटी के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर बोला गया ना कि आपको यहाँ पर ये नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 है, डिजॉल्व इनटू 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ना आपको नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। नॉर्मेलिटी का आपको मैंने फॉर्मूला बताई है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मेलिटी का आपका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर कर दो, या आप यहाँ पर कर दो एसिडिटी, या आप कर दो यहाँ पर बेसिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा वो आपको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है H2SO4, इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ ये हो जाएगा आपका 2H प्लस SO4 2 माइनस। यहाँ पर जो है आपका H प्लस आयंस आपको देखना होगा, यहाँ पर जो है आपका ये बेसिसिटी में काउंट होगा, और यहाँ पर आपको ना H प्लस आयंस देखने होते हैं। तो ये हो गया आपका 2 बेसिसिटी हो जाएगी इसकी। और यहाँ पर मोलैरिटी हम फाइंड कर लेते हैं। मोलैरिटी कैसे फाइंड करेंगे, मोलैरिटी का आपका फॉर्मूला आपको मैंने अभी आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका कौन सा है, H2SO4। इसका सबसे पहले हम मोलर मास निकाल लेते हैं, आपको याद भी होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन का होता है आपका 1 × 2 प्लस, यहाँ ये जो आपका सल्फर है 32, इसका अमाउंट है यहाँ पर 1 प्लस। ऑक्सीजन है आपका, ऑक्सीजन का होता है यहाँ पर आपका 16 × 4, तो ये हो गया आपका 64 प्लस 32 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 34 प्लस 64, जो कि हो जाएगा आपका 98। तो ये आ गया आपका इसका मोलर मास। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मोलैरिटी फाइंड करने के लिए इसका जो अमाउंट है वो है आपका 4.9, मोलर मास 98, एंड यहाँ पर इसके वॉल्यूम की बात करें तो 500 ml है, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। बेसिसिटी की बात करें तो यहाँ पर बेसिसिटी आई है हमारे 2 की, ये कटा 1/2, और यहाँ पर इसको इससे काट देते हैं, ये आ गया आपका 0.1 और ये आ गया आपका 2, ठीक है। तो इस 2 से ये भी 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका 0.1 × 2, तो ओवरऑल ये आ गया आपका 0.2 नॉर्मल लिख सकते हैं, नॉर्मल इसकी यूनिट होती है। अब यहाँ पर आपको बोला गया ना आपको यहाँ पर नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। अगेन नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर आपको वैलेंसी फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका अगला फॉर्मूला हो जाएगा मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, और इसके अगला फॉर्मूला मोलैरिटी इनटू एसिडिटी। तो यहाँ पर आपका बेसिसिटी वाला आपका फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके H प्लस आयंस जो है रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर H3PO4 है, इसको देखना हम कैसे ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा आपका 3H प्लस आयंस प्लस PO4, 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पर ये H प्लस आयंस देखना है, तो ये हो गया आपका 3, ठीक है। बेसिसिटी हो गया आपकी 3, और यहाँ पर अगर आपको मोलैरिटी पूछा जाए तो मोलैरिटी होता है आपका मोलर। आपको अगेन पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व ही करके दे रखा है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, डेटा को बस पुट करना है। 5 मोलर, जिसको आप 5 मोलैरिटी भी कह सकते हैं, तो मोलैरिटी तो आपको ऑलरेडी गिवन ही है, ठीक है। और वैलेंसी फैक्टर हो यहाँ पर बेसिसिटी हो गया आपका यहाँ पर 3 का, तो अगेन आंसर इज 15 नॉर्मल। कभी कभार आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो आपका माइंड जो है घूम ना जाए, इस वजह से मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर ना 2 चीज़ इंटर रिलेशन में दे दी, जैसे मोलैरिटी आपको ना यहाँ पर नॉर्मेलिटी दे दी गई, और यहाँ पर आपको मोलैरिटी फाइंड करने के लिए कहा गया। तो यहाँ पर ना आपको क्या करना होगा, नॉर्मेलिटी का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर और बेसिसिटी
और एसिडिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी एक दूसरे के साथ लिंक है, बस आपको वैलेंसी फैक्टर चाहिए, बेसिसिटी चाहिए, एसिडिटी चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको CuSO4 गिवन है, तो यहाँ पर ना ही आपके पास यहाँ पर H+ आयंस है, ना ही आपके पास यहाँ पर क्या है OH- आयंस है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम ना ब्रेक करेंगे आयंस की फॉर्म्स में। तो ये हो जाएगा आपका Cu2+ प्लस SO4 2-, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, आप कोई सा भी देख सकते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो, यहाँ पर पॉजिटिव भी 2 है, नेगेटिव भी 2 है। तो ये हमेशा आपके बराबर ही आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आपको ना मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वैलेंसी फैक्टर या बेसिसिटी या एसिडिटी जो भी आपको यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है 2। और यहाँ पर आपको नॉर्मेलिटी आपको क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी आपकी 20 की इज इक्वल टू में 20 लिख देते हैं। अब यहाँ पर से मोलैरिटी आ जाएगी आपकी 20/2 जो कि आ गई आपकी 10 मोलर। अब जो है आपका आता है मोल फ्रैक्शन काई ए एंड काई बी। इसको आप लिख सकते हैं Na जो भी आपको गिवन है उसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल आपके जो यहाँ पर मोल्स है ना वो है आपके ए और बी में, तो Na प्लस एन बी, एंड ये हो जाएगा आपका NB अपॉन Na प्लस NB। तो यहाँ पर आपको जो भी आपको फाइंड करना हो ना मोल फ्रैक्शन जिसका भी, तो यहाँ उसके ना नंबर ऑफ मोल्स ऊपर ले लेंगे, बाकी के नीचे, ठीक है। बस इतना सही था इसमें। आपको बस अगर आपको काई ए फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जितने भी आपके टोटल है, ठीक है। और ऐसे बी का फाइंड करना है तो बी वाला ऊपर बाकी सारे नीचे। ऐसे आपका न्यूमेरिकल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है when 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved into 180 ग्राम ऑफ वाटर फाइंड द मोल फ्रैक्शन। तो बहुत ही सिंपल है। ये जो है आपको बस यहाँ पर ना 2 से 3 या जितने भी आपके कंपाउंड होते हैं ना उनमें जितने भी ये ब्रेक हो रहे हैं वह बस आपको उनको पहचानना है। तो यहाँ पर NaOH इसमें ब्रेक हो रहा है और वाटर में ब्रेक हो रहा है और किसी चीज़ में ये ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। बस आपको ये देख लेना है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकाल लेना है जो कि होता है आपका गिवन मास, इसका गिवन मास 20 ग्राम और इसका जो भी मोलर मास है। NaOH का मोलर मास 40 होता है, मैंने आपको बता रखा है, 1/2 हो गया। और यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर की बात करें जो कि होता है आपका H2O, ठीक है, ये होता है आपका, इसका गिवन अमाउंट है 180 ग्राम और इसका मोलर मास होता है 18, तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आपको यहाँ पर पता लग गई 1/2 मोल एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ये आ गया आपका 10। अब यहाँ पर ना आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो काई NaOH, तो ये हो जाएगा आपका, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। जितना भी आपका जो भी आपका अमाउंट होगा उसको ऊपर लिखेंगे। NaOH है तो NaOH के नंबर ऑफ मोल्स, बाकी जितने ही बचे 2 ही बचे इन दोनों को नीचे लिख देंगे, बस इतना ही करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हमने निकाला था 1/2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ये आया आपका 1/2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O का नंबर ऑफ मोल्स आया यहाँ पर 10। ऐड कर लेते हैं, ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया आपका 21/2, तो इससे गया ये बच गया आपका 1/21, ठीक है। बाकी अगर आपको अगले में अभी आपका जो है एक ही अमाउंट आया, किसका है NaOH का, अभी आपका H2O का रह रहा है, काई ऑफ H2O यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, ये आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जिसका फाइंड करना है उसको ऊपर और बाकी सारे को नीचे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। H2O का फाइंड करना है तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O को निकाले थे 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निकाले थे हमने यहाँ पर 1/2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आए थे हमारे 10, यह आ गया आपका 10/21/2 जो कि हो गया आपका 20/21, ठीक है। तो इन दोनों का जो सम है वो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, इन दोनों का जो एडिशन, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही। आज हमने बहुत सारी चीज़ें कर ली। मैंने आपको बताया कि W/W% क्या होता है, W/V% क्या होता है, V/V% क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी क्या होता है, और आपका यहाँ पर मैंने मोल फ्रैक्शन भी कवर करा दिया है। बाकी जो आपके बेसिक जो आपके
न्यूमेरिकल्स है वो यहीं से बन सकते हैं। मैंने आपको मेजॉरिटी ऑफ न्यूमेरिकल्स भी कवर करा दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपको कितने सारे न्यूमेरिकल्स कराए हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और भी वीडियोज़ आएंगी तो चैनल पर बने रहना, और टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जैसी वीडियो आती है तो फिर मैं आपको शेयर कर दूँगा वहाँ पर। और अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs है ना, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक न्यूमेरिकल को अगर अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपके पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और अगर जो भी बच्चा मैथमेटिक्स और फिजिक्स के PYQs का इंतजार कर रहा है तो फिर ऑलरेडी वीडियो बना देगी है, तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से विजिट करके आप हर एक वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, मैं सभी का रिप्लाई दे दूंगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किस नोट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।